हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 अक्टूबर को अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 21 अक्टूबर के परीक्षा के लिए, क्योंकि 21 अक्टूबर को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। रूटीन भी जारी कर दिया गया है, रूटीन हम बता दिए हैं। 21 अक्टूबर से आप लोग का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। तो 21 तारीख को हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 10th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, ये अक्टूबर मंथ के लिए है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और विषय कोड यहाँ पर 101 रहने वाला है और आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 50 नंबर का। समय भी वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और यह क्लास केवल मंथली एग्जाम के लिए नहीं है, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछा जाता है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महात्मा गांधी, या भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक या धार्मिक या ऐतिहासिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विष के दांत कैसी कहानी है, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, भवानी शंकर त्रिवेदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदी नागरी कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना था। तो दधीची की हड्डी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, डिप्टी कलेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, निबंध है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिभाशाली मनुष्य की। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। बताना है अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। राइट आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर सी हो जाएगा, नरकट। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, अभिनव क्या है। अभिनव क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, अभिनव क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राचीन शहर। क्वेश्चन नंबर
16 है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाहे गुरु। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम फुलवारी, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है घानानंद किस काल के कवि थे। घानानंद किस काल के कवि थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल। तो घानानंद किस काल के कवि थे। तो रीति काल के, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। बताना है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं, राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का विशेषण कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उदित। क्वेश्चन नंबर 22 है समाज शब्द कौन लिंग है। समाज शब्द कौन लिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है काजल शब्द कौन लिंग है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सुग्रीव, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भूतकाल के प्रकार पूछा गया है तो ये 6 प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सीता खाती है इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा। यहाँ पर भूतकाल पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा सीता खाएगी, यानी आने वाला काल हो गया। आने वाला काल को हम क्या कहते हैं भविष्य काल कहते हैं, और जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर भूतकाल बनाना है तो सीता खा चुकी है, यानी बीत गया तो भूतकाल होगा, राइट आंसर बी होगा। क्योंकि भूतकाल कौन सा वाक्य होगा यही पूछा गया था, तो सीता खा चुकी है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, इन वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक होगा। कारक चिन्ह पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। चिन्ह क्या है में है, में किस में आता है अधिकरण में, राइट आंसर डी हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर 29 नंबर का बी हो जाएगा संप्रदान कारक। 30 नंबर क्वेश्चन है परीक्षा का संधि विच्छेद। परीक्षा का संधि विच्छेद बताना है तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है परि प्लस इच्छा हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा 30 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 25 का जवाब देना है, और ये सभी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मत समझिएगा कि केवल ये मंथली एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं है, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।